हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये है मेरा लुक और हम कहाँ जाने वाले हैं आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत परेशान कर देती है। तो आज काम है। और हाँ, एक बात बता दूँ, आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भगवान से आशीर्वाद दिलाने के लिए ले जा रही हूँ अपने ही घर के मंदिर में। तो सुनिए मेरी बेटी के कुछ 2-4 शब्द भगवान के लिए। मुंडी रख के कर लो, मुंडी रख के भगवान की तरफ बोलो। आज मेरा पहला दिन है स्कूल का। पहला दिन है मेरा। मुझे विद्या देना, बुद्धि देना, मुझसे जो गलती हो तो मुझे माफ़ करना। सरस्वती माता हमेशा मेरे साथ रहना। मेरी कलम में बोलो, मेरी कलम में हमेशा विराजमान रहना। जय माँ सरस्वती, जय हो राधा कृष्ण की, बोलो सभी भगवान की जय हो। चलो, तो यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद मिल गया और यहाँ पे प्रसाद रखा हुआ था उनका। तो बोली कि मम्मा मैं ये लेके जाऊँ। तो मैंने बोला नहीं, आम लेके नहीं जाओ क्योंकि ले जाने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन खाओगी तो खुद भी गंदी हो जाओगी और कपड़े भी गंदी करोगी। और यहाँ पे मैं अपने बेटे को कर रही हूँ तैयार। तो मैंने उसको कपड़े पहनाया और मम्मी ने बोला कि महावर लगा देना। तो मैं सबसे पहले अपने बेटे को महावर लगाई और बेटी मेरी चली गई थी स्कूल, तो मैंने उसको नहीं लगाया था। और आप देख सकते हो किस तरह महावर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने खुद भी महावर लगाया। मम्मी ने बोला था कि आज की पूजा में मतलब 16 श्रृंगार किया जाता है। तो कौन सी पूजा है ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे ब्लॉग पे और ब्लॉग कंटिन्यू करें। और यदि ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग पे एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रंग और ये मैंने यहाँ पे पहनी है येलो और पिंक साड़ी, जो कि मुझे किसी ने दिया था, मेरी कज़न है एक, उन्होंने मुझे दिया था। तो इसकी जो मैचिंग ब्लाउज़ है वो स्टिच नहीं हो पाई थी, तो मैंने यहाँ पे ये मैच करके ब्लाउज़ पहना। ये ब्लाउज़ मेरी सासू माँ लेकर आई थी। तो जिस साड़ी के लिए लेके आई थी उस साड़ी पे मैच नहीं हुई, तो रखी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं इस पे ट्राई करती हूँ। तो फाइनली काफ़ी अच्छा लुक दे रही थी इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज़। तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो स्टिच ना कराऊँ, इस पे ही मैं ये साड़ी पहनूँ। तो मुझे अच्छा लगा। मम्मी ने भी बोला कि हाँ ठीक लग रही है इस साड़ी के साथ। ये ब्लाउज थोड़ा हटके है कलर, साड़ी मेरी पिंक और येलो है और ब्लाउज़ का जो कलर है वो थोड़ा गोल्डन येलो और रेड में मिक्सचर है। तो यहाँ पे मेरा जो रंग है वो कंप्लीट हो चुका था। फिर मैं और अपने बेटे को लेके जा रही हूँ बाहर और यहाँ पे मम्मी कार पे सारा सामान जो पूजा का है वो सब रख रही हैं और घर पे कोई था नहीं। तो मम्मी ने ये हमारे परिवार के देवर हैं उनको बोला था कि वो ड्राइव करने के लिए आ जाएं। पापा गए हुए हैं स्कूल और मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो अपने काम में हैं इस टाइम पे बिज़ी, क्योंकि उनका सीज़न चल रहा है। तो उनके पास तो 1 सेकंड का टाइम नहीं होता है घर पे देने के लिए या हम लोगों को देने के लिए। तो इस टाइम पे तो उनका क्या ही कहना। फिर यहाँ पे हमने सब सामान रखा और फिर मैं बेटे को लेके बैठ गई गाड़ी पे। तो मैं बता दूं कि मेरा जो बेटा है उसको गर्मी बहुत 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 बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है गर्मी, 1 सेकंड भी बिना पंखे के नहीं रहता है। और यदि पंखा बंद भी हो जाए या चालू भी रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको ठंडी हवा चाहिए, चाहे फिर मैं बाहर ही क्यों ना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरे बब्बा ससुर हैं वो आ गए और बोल रहे थे मुझे कि हवा करो हवा करो, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट तब नहीं हुई थी और एसी भी ऑन नहीं थी। तो बब्बा खुद ही हवा करने लगे। फिर हम चल दिए इन गलियों में। तो बहुत ही शानदार नज़ारा होता है इस समय पर, क्योंकि अभी ये जो बोलते हैं आषाढ़ का महीना हमारे यहाँ पे, तो ये जो जुलाई की स्टार्टिंग कुछ डेज़ होते हैं ना, तो ये जो हरियालियाँ होती हैं काफ़ी अच्छा लुक देती हैं, हमारे जो गांव का है उसका प्रदर्शन और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो बरसात का मौसम तो मुझे पहले से ही काफ़ी पसंद है। बरसात और ठंड का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है और ना ही गर्मी का सीज़न पसंद है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे मंदिर। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला कि तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी 2 महीने का है और उसकी झालर अभी नहीं उतरी हैं। और
इसलिए मम्मी ने बोला कि मंदिर के अंदर अभी नहीं आना। मंदिर के अंदर मैं जाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जिस काम के लिए आए हैं वो काम मेरे बेटे से ही इम्पॉर्टेंट है, उसको लेकर ही है, तो मंदिर में तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि मंदिर के पीछे नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब बच्चों की पहली झालर उतरती है तो मंदिर के पीछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये 9 युवक मतलब दूल्हा दुल्हन आए हुए थे, तो मैंने उनका भी वीडियो शूट कर लिया। फिर यहाँ पे मम्मी ने अपना काम कर लिया था तो फिर मुझे बुलाया तो मैंने गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने माता जी पर अपना माथा टेका और यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा। तो यहाँ पे पहले देवी दाई को सबको पानी से नहलाया, फिर उनको अच्छे से सिंदूर हल्दी लगाया। और तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि हमारे यहाँ हर साल बाबा जी की पूजाई होती है, बाबा साहब की। वो ब्लॉग यदि आप सब ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट करें और वो ब्लॉग ज़रूर देखें, तब आपको इस ब्लॉग के बारे में थोड़ा सा समझ आएगा। और बाबा पूजने के बाद बाबा हमारे यहाँ शनिवार के दिन पूजते हैं, और फिर शनिवार के बाद जो भी सोमवार आता है तो उसमें देवी पूजन होता है। तो ये हमारे यहाँ हर साल का है। हाँ, यदि कोई ख़त्म हो जाए तो हम उस साल देवी जी का पूजन नहीं करते, नारियल उतार के रख देते हैं, लेकिन बाबा जी को पूजाई देते हैं। और यहाँ पे मेरे बेटे की बधाई भी मम्मी साथ में ही पूज रही थी। तो जो यहाँ पे होती हैं पंडिताइन, वो बोलने के पहले आप बधाई पूजिए, उसके बाद में आप अपना जो साल वाली पूजा होती है वो करिए। तो यहाँ पे मम्मी ने बेसन और गेहूं के आटे के जो पापड़ बनाए थे तो वो यहाँ पे चढ़ा रही थी। और जो चने की दाल का लड्डू होता है उसको गुड़ के साथ में मतलब भींगे हुए जो चने की दाल होती है उसको यहाँ पे माता जी को चढ़ाते हैं और फिर सबको छींटने के लिए भी देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी इनको 16 श्रृंगार चढ़ा रही थी। 16 श्रृंगार में सब कुछ तो आ नहीं पाता है, लेकिन जो भी सिंदूर बिंदी चूड़ियाँ हैं वो सारी चीज़ें मम्मी ने यहाँ पे चढ़ाया। और फिर मम्मी ने मुझे टीका किया और मेरे बेटे को भी टीका किया। उसके बाद से यहाँ पे मम्मी पुजारिन से हर चीज़ पूछ के कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गार्जियन हैं वो नहीं आ पाए थे, क्योंकि आज मतलब जिस दिन हमारे यहाँ ये देवी पूजन हुआ उसी दिन मम्मी को निकलना था सतना किसी काम से। तो हम लोगों को जल्दी हर चीज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि क्या से क्या चीज़ करना है। फिर मम्मी ने यहाँ पे दिया किया और यहाँ पे धूप जला रही थी। और मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने इसको स्टॉल से ढक रखा था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी। वैसे तो मतलब मौसम काफ़ी अच्छा था, पानी नहीं गिरा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और यहाँ पे मैंने और मम्मी ने साथ में मिलके दीपक किया। दीपक करने के बाद अब यहाँ पे पुजारी ने बोला कि जो छींटने के लिए होता है उसको छींटा जाता है, जो चावल अक्षत होते हैं तो वो अक्षत हम यहाँ पे छींटेंगे। और उसके बाद जो बधाई पूजा हो रही है तो हर जगह मतलब जिस भगवान के पास हमने माथा टेका वहाँ पे मम्मी ने लास्ट में पहले भगवान जी को पानी उतारा, उसके बाद मेरा और मेरे बेटे का भी पानी उतारा। तो यहाँ पे मम्मी जो श्रृंगार चढ़ाई थी तो वो अपने लिए और हम लोगों के लिए कहते हैं कि सुहाग लेना चाहिए। तो मम्मी यहाँ पे सुहाग ले रही थी माता जी से। तो और यहाँ पे मम्मी ने मुझे सिंदूर लगाया और फिर उसके बाद हर चीज़ों से पूछने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी ने अक्षत दिया मुझे छींटने के लिए, और मेरे साथ जो कोई भी था वहाँ पे तो सबको मम्मी ने दिया। फिर हम सब ने अक्षत छींटा और माता जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की। और यहाँ पे तो मैं यही माता जी से कहना चाहूँगी कि जैसे मेरे बेटे को दिया है उसी तरह उसका ख्याल रखना और उसको हर एक सुख समृद्धि देना। जो हम ना उसको दे पाएँ वो भगवान उसको अपने आप ही दे दे, और उसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो उसे बिना मांगे बस उसके दिमाग में आए कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए तो भगवान उसके लिए पहले से ही हर चीज़ अरेंज कर दें। बस यही माता रानी से दुआ है। फिर ये माता जी हैं, तो यहाँ पे भी मम्मी ने मत्था टेकवाया। फिर यहाँ पे मम्मी गई पूजा करने, और यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या हो गई थी
तो मम्मी ने यहाँ पे पानी इधर-उधर से कैसे भी कोशिश करके किया। फिर हम यहाँ पूजा करने के बाद जा रहे थे हरदौल बाबा। हरदौल बाबा हमारे मंदिर से काफ़ी दूर पड़ते हैं, तो मम्मी बोली कि मैं अकेली ही वहाँ जाऊँगी, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे जा नहीं सकती थी क्योंकि खेत के बीचों बीच रास्ता थी। तो मम्मी खुद ही बोली कि तुम लोग परेशान हो जाओगे तो नहीं जाओ पैदल। और तो काफ़ी दूर था मेन रोड से हरदौल बाबा का जो मंदिर है। तो मम्मी का जब से ऑपरेशन हुआ तो वो ना ही ज़्यादा वज़न उठा पाती हैं और ना ही ज़्यादा भाग दौड़ कर पाती हैं। फिर भी वो उनके सर पे जो कोई भी ज़िम्मेदारी आती है, जैसी भी हो, वो उसी तरह से करती हैं। भले उनको मतलब हर चीज़ से गुज़र के जाना पड़े, लेकिन वो वहाँ पे अपनी भूमिका अच्छे से निभाती हैं। फिर मम्मी यहाँ पे पूजा करके वापस आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी को है तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि वो बीपी की मरीज़ हैं। तो घर पे भी है तो वो बिना एसी रहती नहीं है, लेकिन क्या करें, जब कोई काम पड़ता है तो हमें करना पड़ता है। फिर हम यहाँ जा रहे थे अपने गाँव की तरफ। तो ये कुछ नज़ारे हैं हमारे घर के पास। और ये घर मम्मी बता रही थी कि इनके घर में 11 तारीख को शादी है। फिर हस्बैंड जी ने बोला कि रास्ते में बेटी को ले लेना। तो यहाँ पे हम पहुँचे पूर्णिका की स्कूल, और वो हमें ग्राउंड में मिल गई। बोली मम्मा मुझको चलना है, घर चलना है। फिर ये मेरी जेठानी की लड़की है, बोली चाची मुझे भी साथ लेके चलो। तो यहाँ पे हम सब जा रहे थे और रास्ते में ही हम पूछ रहे थे कि कैसा लगा आज का दिन। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारा गांव है और यहाँ पे हम लोग शंकर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, तो आते हैं दर्शन करने। और ये है मेरे घर का मेन गेट। तो अब हम जा रहे हैं घर। यहाँ पे मम्मी उठी गेट खोलने के लिए। फिर अभी मैं गाड़ी पर ही बैठी थी क्योंकि बच्चे को ली थी तो हो नहीं पाता मेरे से रोड में घूंघट के साथ उतरना। फिर यहाँ पे मम्मी ने मेन द्वार का जो द्वार पूजन होता है वो किया। और अभी भी पूर्णिका लोग कार में ही हैं। बोली कि अभी हम यहीं पे बैठेंगे, और अपने बेटे को बिछाने के लिए कुछ था नहीं तो मैंने उसको ऐसे ही लिटा दिया। इसके बाद इन सब से खाली होके मैंने अपनी बेटी को खाना खिलाया। वो भी स्कूल से थक गई थी और मैं भी सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी, तो मैंने उसको भरपेट खाना खिलाया और ख़ुद भी खाया। मम्मी भी हॉल पे बैठ के खाना खा रही थी और बच्चे को भी देख रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था गर्मी में। तो मम्मी ने बोला कि थोड़ी देर एसी में ही रहने दो। फिर यहाँ पे मैं उससे बात भी कर रही थी कि कैसे स्कूल में आज उसका दिन रहा और कौन कौन रहा स्कूल में, कितनी मैम आई, कितने सर आए, तो वो हर चीज़ बता रही थी। तो काफ़ी अच्छा लगता है उसके साथ मुझे मतलब टाइम बिताना। और वो हर एक चीज़ काफ़ी एक्सप्लेन कर देती है मुझे। कुछ भी होता है, कहीं भी जाती है तो जिससे मिलती है, जो बातें होती हैं, तो उसका एक नेचर है कि वो हर चीज़ मुझसे शेयर करती है। तो इन सब से फ्री होके मैं भगवान के प्रति आप लोगों की क्या भावना है, ये सब शेयर करने के लिए, ये सब बताने के लिए आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट मेरे इस ब्लॉग में ज़रूर सेंड कर देना। और आपके कमेंट करने से मुझे भी सहानुभूति मिलेगी और नए नए ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊँगी। इसलिए अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ चला जाएगा ना मुझे कुछ मिल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर हो जाएगा कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ब्लॉग अपलोड करूँगी अपने चैनल पर, तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और आप उसे वॉच कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक तो